जय श्री राम दोस्तों। तो आज है 3 जुलाई 2025 दिन गुरुवार और अब मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों की 3 जुलाई 2025 से 5 जुलाई 2025 तक की खबरें विस्तार से। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। पहली डीपीसी में ही प्रदेश के 4.5 लाख कर्मचारियों को मिलेगा प्रमोशन। मुख्य सचिव के निर्देश के बाद सभी विभागों ने विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक बुलाने की तैयारियां तेज कर दी है। विभाग प्रमुखों ने अपने अधिकारियों को डीपीसी जल्द करने के निर्देश दिए हैं। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक डीपीसी की पहली बैठक के बाद ही प्रदेश के करीब 4.5 लाख कर्मचारियों को प्रमोशन मिल जाएगा। यह पदोन्नति के लिए पात्र कुल कर्मचारियों की संख्या का 90% है। ये वे कर्मचारी है जो दिसंबर 2024 की स्थिति में पदोन्नति के लिए पात्र है। कर्मचारियों के पदोन्नत होने से करीब 2 लाख पद रिक्त होंगे जिन्हें सीधी भर्ती के जरिए भरा जाएगा। उधर सामान्य प्रशासन विभाग डीपीसी की तैयारी पूरी कर चुका है। अधिकारियों को विभागीय अपर मुख्य सचिव संजय दुबे की हरी झंडी मिलने का इंतजार है। अधिकारियों का कहना है कि जुलाई के पहले हफ्ते में डीपीसी की बैठक कर पदोन्नति के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। विभाग में करीब 600 कर्मचारियों को पदोन्नति मिलेगी। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भी कर्मचारियों की पदोन्नति की तैयारियां पूरी कर चुका है। आयोग जल्द ही 10 से ज्यादा कर्मचारियों के पदोन्नति आदेश जारी करेगा। बता दें कि हाल में मुख्य सचिव अनुराग जैन ने एसीएस, पीएस, सचिव, आयुक्त और विभागाध्यक्षों के साथ बैठक कर 31 जुलाई से पहले पूर्व डीपीसी की बैठक बुलाने के निर्देश दिए थे ताकि दिसंबर 2024 की स्थिति में प्रमोशन के लिए पात्र कर्मचारियों को पदोन्नति दी जा सके। सालों से पूरी नहीं हो रही चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की ग्रेड पे की मांग। ग्रेड पे नियमितीकरण, सरकारी सुविधाओं सहित कई मांगों को लेकर कर्मचारी लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन शासन द्वारा मांगों की अनदेखी की जा रही है। केंद्र में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 1800 रुपए का ग्रेड पे दिया जा रहा है, जबकि राज्य के कर्मचारियों को सिर्फ 1300 रुपए मिल रहे हैं। इसी प्रकार अंशकालीन कर्मचारियों को भी 6 से 8 घंटे ड्यूटी के बाद महज 5000 रुपए दिए जा रहे हैं। लघु वेतन कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष महेंद्र शर्मा ने बताया कि कर्मचारियों द्वारा 20 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार संघर्ष किया जा रहा है। इसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का ग्रेड पे, पुरानी पेंशन योजना की बहाली, दैनिक वेतन भोगी के नियमितीकरण, स्थायी कर्मचारियों व अंशकालीन कर्मचारियों की मांगों को लेकर लगातार शासन को ज्ञापन सौंप रहे हैं। इसे लेकर अब चरणबद्ध आंदोलन चलाया जाएगा। केंद्र और कई प्रदेशों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 1800 रुपए ग्रेड पे दिया जा रहा है, जबकि प्रदेश में महज 1300 रुपए मिल रहे हैं। इसी तरह वृत्त का पदनाम परिवर्तित कर कार्यालय सहायक करने की मांग भी सालों से चल रही है, जो अब तक पूरी नहीं हुई है। अंशकालीन कर्मचारियों को 6 से 8 घंटे काम कराने के बाद भी सिर्फ 5000 रुपए मानदेय दिया जा रहा है, जो उचित नहीं है। 3.5 लाख शिक्षकों में से सिर्फ 10,000 ने लगाई ऑनलाइन हाजिरी। सरकारी स्कूलों से शिक्षकों के अनुपस्थित रहने पर लगाम लगाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने 1 जुलाई से ऑनलाइन हाजिरी लगाने के लिए अनिवार्य किया था। पहले दिन ही यह व्यवस्था शिक्षकों ने फेल कर दी। प्रदेश के 3.5 लाख शिक्षकों में से करीब 10,000 ने ऑनलाइन हाजिरी लगाई, यानी सिर्फ 3% शिक्षकों ने ऐप से उपस्थिति दर्ज की। वहीं जाने की ऑनलाइन हाजिरी करीब 2000 शिक्षकों ने ही लगाई। शिक्षकों की उपस्थिति सेल्फी के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज करनी थी। इसके लिए विभाग ने नई तकनीक हमारे शिक्षक प्रणाली तैयार किया था। वही हमारे शिक्षक ऐप सिर्फ 88,000 शिक्षकों ने मोबाइल पर डाउनलोड किया है। शिक्षकों को स्कूल पहुंचते ही अपने मोबाइल से इस प्रणाली पर सेल्फी लेकर अपलोड करना था। इसका ट्रायल 23 से 30 जून तक किया गया। बता दें कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर सवाल खड़े होते रहते हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह भी इस बात को लेकर कई बार स्वीकार कर चुके हैं कि प्रदेश में कुछ जिलों में शिक्षक स्कूल नहीं जाते, उनके स्थान पर दूसरे लोग पढ़ाने जाते हैं। वहीं कुछ शिक्षक स्कूल के निर्धारित समय पर नहीं पहुंचते हैं। पोर्टल में खामी, 45 जिले के शिक्षा अधिकारियों को नोटिस।
तबादलों की विसंगतियों को लेकर लोक शिक्षक संचालनालय ने 45 जिलों में शिक्षा अधिकारियों को नोटिस थमाए हैं। राजधानी भोपाल में भी शिक्षा अधिकारी को यह पत्र दिया गया है। इसमें संचालनालय यह जवाब चाह रहा है कि पोर्टल को आखिर अपडेट क्यों नहीं किया गया। संचालनालय के संचालक के द्विवेदी के नाम से यह नोटिस जिलों में पहुंचे हैं। लोक शिक्षक संचालनालय ने नवीन पोर्टल 3.0 तैयार किया है। इसी में विभाग की हर प्रक्रिया का आंकड़ा रखा जा रहा है। तबादले भी इसी बार इसी पोर्टल के आधार पर किए गए हैं, जिसमें भारी विसंगतियां हुई है। जिलों में पूर्व से विषय पद भरे होने के बाद भी दूसरे शिक्षकों के तबादले कर दिए गए हैं। विद्यालयों में विज्ञान, अंग्रेजी जैसे पदों पर पूर्व से शिक्षक पदस्थ है, लेकिन पोर्टल पर यह पद खाली दर्शाए जाने के कारण नवीन तबादला प्रक्रिया में इन्हीं विषय के शिक्षकों के स्थानांतरण कर दिए गए हैं। अब इस त्रुटि को लेकर स्कूलों में विवाद खड़ा हो गया है। अंतरजिला स्थानांतरण में सबसे ज्यादा दिक्कतें हैं। एक जिले से विषय शिक्षक कार्यमुक्त होकर दूसरे जिले के स्कूल में तबादला आदेश लेकर पहुंच रहे हैं, यहां उसे ज्वाइन नहीं कराया जा रहा है। जहां जिला शिक्षा अधिकारी कहते हैं कि जब पद ही नहीं तो आखिर वहां कैसे ज्वाइन करवा सकते हैं। इन्हीं खामियों को लेकर 45 जिलों में नोटिस भेजे गए हैं। नए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति ऑनलाइन प्रक्रिया से। स्कूल शिक्षा विभाग ने 2025-26 शैक्षणिक सत्र के लिए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति नई ऑनलाइन प्रक्रिया से करेगा। रिक्त पदों की पूर्ति तबादलों के बाद होगी। विभाग का मानना है कि तबादलों के बाद स्कूलों में रिक्त शिक्षकों की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लोक शिक्षक संचालनालय ने अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति का शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके अनुसार लॉन्ग टर्म रिक्ति अपडेशन 26 से 29 जून, अतिरिक्त रिक्ति के लिए मांग करना 26 से 29 जून तक। GFMS पोर्टल पर अतिथि शिक्षकों के पदों का प्रकाशन 30 जून को होगा। विगत सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति के लिए रिक्वेस्ट 30 जून से 2 जुलाई तक। शाला प्रभारियों के एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अतिथि शिक्षक की नई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण 1 से 3 जुलाई तक होना अनिवार्य है। DPI के अधिकारियों ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षकों की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से होगी, यानी किसी भी अतिथि शिक्षक को ऑफलाइन नियुक्त नहीं किया जाएगा। विभाग की तरह से यह स्पष्ट निर्देश जारी कर कहा गया है कि अतिथि शिक्षक चयन व्यवस्था के सभी निर्देश स्कूल शिक्षा विभाग के पोर्टल पर डाल दिए गए हैं, जहां सभी अपनी स्थिति चेक कर सकते हैं। MP स्कूल शिक्षा विभाग ने बताया कि जुलाई में ही अतिथि शिक्षकों की नियुक्तियां शुरू होगी। पहले चरण में 26 जून से अतिथि शिक्षकों की भर्तियां होगी, जिसमें 3 जुलाई तक खाली पदों पर भर्तियां होगी। इसके बाद 5 जुलाई से दूसरा चरण संभावित है, जो 12 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान जिन जिन स्कूलों में खाली पद होंगे वहां अतिथि शिक्षकों की भर्तियां होगी। परिवीक्षा अवधि में ही किए तबादले, अब निरस्त करने कलेक्टरों को लिखा पत्र। तबादलों में किस प्रकार नियम विरुद्ध काम हो रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग के बाद अब जनजातीय कार्य विभाग में यह अनियमितता सामने आई है। जो शिक्षक परिवीक्षा पर थे, जिलों में उनके भी स्थानांतरण कर दिए गए हैं। ऐसे करीब 500 टीचरों के ट्रांसफर प्रभारी मंत्रियों के अनुमोदन पर किए गए हैं। अब इन्हें निरस्त करने और कार्यमुक्ति रोकने विभाग कमिश्नर ने कलेक्टरों को पत्र लिखा है। यह वह शिक्षक है जिनकी पिछले 3 साल में भर्तियां हुई है। जनजातीय कार्य विभाग के अधीन 24 जिलों के 89 विकासखंडों में इनकी पदस्थापना हुई थी। शासन का नियम है कि लोक सेवक की नवीन नियुक्ति होने के 3 साल तक उसे परिवीक्षा अवधि में काम करना होगा। इस दौरान कोई स्थानांतरण नहीं होगा। इसके बाद भी जनजातीय कार्य विभाग में जिला स्तर पर प्रभारी मंत्रियों के अनुमोदन से इनके तबादले कर दिए गए हैं। जब इस पर विवाद बढ़ा तो विभाग भी सक्रिय हुआ। इस मामले में कलेक्टरों पर नाराजगी जताई गई। राज्य स्तर से आनन फानन में ऐसे शिक्षकों के तबादले विभाग को निरस्त करने पड़े हैं। ई अटेंडेंस लगाने के फरमान पर भड़के अतिथि शिक्षक।
मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों से गायब रहने वाले शिक्षकों पर रोक लगाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग इस वर्ष प्रदेश भर के सभी सरकारी स्कूलों में ये अटेंडेंस की व्यवस्था की है। 1 जुलाई से सभी शिक्षकों को ऑनलाइन अटेंडेंस दर्ज करनी होगी। इसी कड़ी में अतिथि शिक्षकों को भी जोड़ा गया है, जिसे लेकर अतिथि शिक्षकों ने विरोध दर्ज कराया है। उनका कहना है कि नियमित शिक्षकों की तरह ये अटेंडेंस के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हमें भी नियमित शिक्षकों की तरह सारी सुविधाएं भी दी जाए। अतिथि शिक्षक संघ का कहना है कि अतिथि शिक्षकों से जब नियमित शिक्षकों जैसे सारे कार्य और ये अटेंडेंस लेना है तो उनको समान वेतनमान, पदनाम, अवकाश, सुविधा और अधिकार दिया जाए। क्या शिक्षा विभाग अतिथि शिक्षकों को ऐसे ही बंधुआ मजदूर बनाकर रखेगा? सरकारी कर्मी की मानसिक रूप से अक्षम संतान परिवार पेंशन पाने की अधिकारी। परिवार पेंशन के अधिकार पर मद्रास हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला देते हुए कहा है कि सरकारी कर्मचारी की मानसिक रूप से अक्षम संतान परिवार पेंशन पाने की अधिकारी है। इस निर्णय में कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मानसिक रूप से अक्षम संतान को आय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसके लिए केवल एक मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना पर्याप्त होगा, जिसमें उसकी शारीरिक अक्षमता के कारण आजीविका कमाने में असमर्थता का उल्लेख हो। कोर्ट ने कहा कि जब मानसिक रूप से असमर्थ व्यक्ति को पेंशन का लाभ देने की बात आती है तो संबंधित प्राधिकरण को तत्परता दिखानी चाहिए। यह दृष्टिकोण उस परोपकारी उद्देश्य को पूरा करेगा जिसके लिए विधायी नियम बनाए गए हैं और इसे संविधान के अनुच्छेद 21 के एक पहलू के रूप में देखा जाना चाहिए। NHM संविदा कर्मियों को भी अनुकंपा नियुक्ति। मध्य प्रदेश में अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारियों के आश्रितों को भी अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी। यह नियम 1 अप्रैल 2025 के बाद लागू होंगे। अनुकंपा नियुक्ति के लिए मृतक की पत्नी या आश्रित पति पात्र होंगे। यदि वे नियुक्ति नहीं लेना चाहते या योग्य न हो तो पुत्र पुत्री को मौका मिलेगा। पात्र न होने की स्थिति में विधवा पुत्रवधू, विवाहित पुत्री, दत्तक संतान, अविवाहित भाई बहन या उभयलिंगी संतान पात्र होंगे। सभी मामलों में शपथ पत्र देना जरूरी होगा और शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य होगी। NHM में अभी 32,000 संविदा कर्मचारी तैनात है। 9 साल बाद 31 जुलाई तक होगी पदोन्नति। मध्य प्रदेश में पदोन्नति के लिए नए नियम लागू हो गए हैं। गुरुवार को मंत्रालय में मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता में लोक सेवा पदोन्नति नियम 2005 को लेकर बैठक हुई। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि 9 साल बाद बड़ी समस्या समाप्त हो रही है। पदोन्नति के काम को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। 31 जुलाई तक सभी विभाग पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी करे। आरक्षण को लेकर उन्होंने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार प्रतिनिधित्व दिया है। बड़ी संख्या में पद खाली है, सभी को पदोन्नति मिलेगी। सरकार पदोन्नति नियम लागू करने के साथ ही चाहती है कि इसका लाभ कर्मचारियों को जल्द से जल्द मिल जाए। गुरुवार को सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, विभागाध्यक्ष से लेकर स्थापना का काम देखने वाले अधिकारियों की मंत्रालय में बैठक हुई। इसमें सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे और उप सचिव अजय कटेसरिया ने प्रस्तुतिकरण दिया। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारी थी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मध्य प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों, पेंशनर, संविदा, आउटसोर्स, दैनिक वेतन भोगी एवं सभी प्राइवेट कर्मचारियों के बारे में जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। और दोस्तों, कमेंट कर जरूर बताएं कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस विभाग में कार्यरत है। धन्यवाद। जय श्री राम।